हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं प्रोनाउन। तो प्रोनाउन हम उसके डिफिनीशन से शुरू करते हैं। द वर्ड्स विच आर यूज्ड फॉर नाउन आर कॉल्ड एज प्रोनाउन, या द वर्ड्स विच कम्स इन प्लेस ऑफ नाउन इज कॉल्ड एज प्रोनाउन। वो सारे शब्द जो नाउन के बदले आते हैं वो प्रोनाउन कहलाते हैं। एग्जाम्पल आई, ही, सी, हिज, आवर्स, हर, इटीसी। अब आता है उसके टाइप्स। देयर आर 8 काइंड्स या टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस। 8 प्रकार के होते हैं मेनली। कहीं कहीं 7 भी बताया जाता है, कहीं 9 भी, कहीं 10 भी। मैं 8 बताता हूँ। मेनली 8 प्रकार के ही होते हैं। पर्सनल प्रोनाउन आई, वी, यू, सी, इट, दे, ही, एक्सेट्रा। दे ऑल स्टैंड्स फॉर द 3 पर्सन। ये सभी 3 जो पर्सन्स होते हैं हमारे, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन, उनके लिए स्टैंड करते हैं। और फर्स्ट पर्सन वो होता है जो बोलता है, सेकंड पर्सन वो होता है जो सुनता है, और थर्ड पर्सन वो होता है जिसके बारे में बोला जाता है। द पर्सन स्पोकन ऑफ, द पर्सन स्पोकन टू, द पर्सन स्पीकिंग। ये होते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, और इनमें जो भी वर्ड आते हैं वो सारे पर्सनल प्रोनाउन कहलाते हैं। अब आता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। इट रिप्रेजेंट्स द एक्शन परफॉर्म्ड बाय द सब्जेक्ट इज ऑन द सब्जेक्ट इटसेल्फ। ये उस एक्शन को रिप्रेजेंट करता है जो सब्जेक्ट के द्वारा खुद के लिए परफॉर्म किया जाता है। जैसे माई सेल्फ, आई हर्ट माई सेल्फ, यू किक योर सेल्फ। ये अपने आप को ही बता रहा है। ये अपने आप को, इसीलिए इसका नाम भी देखिए रिफ्लेक्स, एक अपने आप में ही रिफ्लेक्शन दे रहा है। तो इस तरह भी हम समझ सकते हैं। तो ये सारे इसके एग्जाम्पल हैं। माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, आवर सेल्फ्स, योर सेल्फ्स एंड देम सेल्फ्स। ये आवर, योर और देम के साथ सेल्फ्स का यूज किया जाता है, और बाकी माई के साथ, यू के साथ, हिम के साथ, हर के साथ, इट के साथ सेल्फ का यूज किया जाता है। योर के साथ सेल्फ और सेल्फ दोनों यूज होता है। अब आता है इंडेफिनिट प्रोनाउन। प्रोनाउंस डू नॉट रेफर टू एनी पर्सन, थिंग इन पार्टिकुलर। किसी एक आदमी के लिए ये प्रोनाउन यूज नहीं होता है। इससे पता नहीं चलेगा किसी एक आदमी पे हम लोग इंडिकेट कर रहे हैं। जैसे ऑल, मेनी, समवन, एवरीवन, सम, नन, बोथ, अदर्स, इटीसी। इनसे पता नहीं चल रहा किसी एक आदमी को ये इंडिकेट नहीं कर रहा है। ये बहुत सारे आदमी में से बहुत सारे आदमी को इंडिकेट कर रहा है, कोई पर्टिकुलर पर्सन को इंडिकेट नहीं कर रहा है। उसके बाद आता है रिलेटिव प्रोनाउन। इट इज यूज्ड टू रेफर टू nouns mentioned previously, whether they are people, places, things, animals and ideas। इसको यूज किया जाता है नाउन को रेफर करने के लिए जो पहले प्रीवियस में मेंशन हुआ है, और वो नाउन पीपल भी हो सकता है, प्लेस भी हो सकता है, थिंग भी हो सकता है, एनिमल और कोई आइडिया भी हो सकता है। इट कैन बी यूज टू ज्वाइन 2 सेंटेंसेज। इसको हम लोग 2 सेंटेंस को ज्वाइन करने के लिए यूज करते हैं। उसका एग्जाम्पल है हु, हुम, डैट, विच, हुएवर, हुमेवर, whichever। उसके बाद आता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इट इंडिकेट्स द ऑब्जेक्ट वी ट्राई टू डिस्क्राइब और टेल यू द स्पेसिफिक डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसका एग्जाम्पल दिस, डैट, दिस, दोज। ये वो सारे प्रोनाउन हैं जिनके द्वारा हम किसी भी चीज़ को इंडिकेट करते हैं और उसके बारे में कुछ बताने की कोशिश करते हैं, या उसको कितने दूरी पर है उसको बताने की कोशिश करते हैं। उसके बाद आता है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन। प्रोनाउंस विच आर यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चंस। ये तो आप समझ ही रहे होंगे, जिन प्रोनाउन को यूज करते हैं क्वेश्चन पूछने के लिए, जैसे हु, व्हाट, विच, वेयर। तो ये सारे वर्ड इंट्रोगेटिव प्रोनाउंस में आते हैं। अब आता है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। द प्रोनाउंस विच रेफर टू पर्सन्स और थिंग्स वन एट ए टाइम आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। एक समय में एक ही आदमी को या कोई भी चीज़ को रेफर करने के लिए जो प्रोनाउन का यूज किया जा सकता है उसे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे ईदर, नीदर, इच, इटीसी। इन सभी के नाम से ही पता चल रहा है किसी एक आदमी को एक समय पे इंडिकेट, रेफर करने के लिए इसका यूज होगा। अब आता है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। दे रेफर टू पर्सन्स और थिंग्स विच आर एक्टिंग ऑन ईच अदर। ये उनको उन पर्सन या उन थिंग को रेफर करते हैं जो एक दूसरे पे काम कर रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं। जैसे ईच अदर, वन अदर इसके एग्जाम्पल हैं। और इससे सेंटेंस देख लीजिए, माई डॉग एंड कैट लीव ईच अदर। मेरा कुत्ता और बिल्ली दोनों एक साथ रहते हैं। दे ऑल सपोर्ट वन अनदर। वे लोग एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। तो बस आज का लेक्चर यहीं ख़त्म करते हैं। प्रोनाउन समाप्त हो गया।
अब एडजेक्टिव पढ़ेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।